जो कैंडिडेट खड़ा किया है बीजेपी ने वो उस पे खरा उतर नहीं। पहुंचने का रास्ता भी तो हम ही बना रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मंदिर बना दिया रास्ता हम उड़ के। जैसे इन्होंने कहा कि 30,000 रुपए मेरी तनख्वाह हो गई, ठीक है, उसकी तो 300 की 300 रहेगी ना। लॉकडाउन लगाया और मैनेज किया तो फिर भी हमारे यहाँ हम लोग बहुत स्टेबल रहे। बाकी और देखा जाए तो कंट्री में बहुत हैवी विकास बीजेपी ने किया, ये बात सत्य है। बस थोड़ा सा गरीब लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो नहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा इन पे ध्यान दिया जाए बस मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन कुछ कमियां तो। नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ इलाहाबाद लोकसभा सीट में, जहां पर कुछ हमारे साथ युवा हैं। 25 मई को प्रयागराज में मतदान होना है। इन युवाओं का क्या कहना है, इनका क्या विचार है, ये किसको चाहते हैं कि इस बार चुनकर जाए और किस आधार पर ये अपना नेता चुनेंगे, सरकार किसकी बनेगी, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम पारस श्रीवास्तव। पारस जी क्या चाहते हैं कि जो अब लोकसभा चुनाव जो इस बार हो रहा है, किसको चाहते हैं आपकी, कौन सा चयन हो, किसका चयन हो और किस आधार पर? देखिए, बेसिकली डेवलपमेंट के ही बेसिस पे होना चाहिए कि डेवलपमेंट कौन करा रहा है, कैसा क्या हो रहा है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मी देखा जाए तो बीजेपी ही मेरे हिसाब से लग रहा है कि वही जीतेंगे एंड ऑल, क्योंकि ऐसा चल रहा है, सारी चीजें डेवलपमेंट भी वही मतलब ऐसा देखा जा रहा है तो वही करवा रहे हैं मोस्टली देखा जाए तो। विपक्ष कहती है बेरोजगारी है, तमाम महंगाई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, और तो डेवलपमेंट के नाम पे ये कहते हैं कि सिर्फ मंदिर पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, मंदिर सिर्फ मंदिर भी बन रहे हैं, वो तो बिल्कुल बन रहे हैं, बट बाकी चीजें भी तो हो रही है ना। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भी तो हम ही बना रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मंदिर बना दिया रास्ता हम उड़ के ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात की आपने एक और क्वेश्चन क्या बोला था कि महंगाई बेरोजगारी, तो आमदनी भी तो बढ़ी है ना। अगर पहले हम 10,000 कमा रहे थे, आज हम 30,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, तो उस हिसाब से ये तो महंगाई पे हो गई कि आप 10,000 कमा रहे थे, आज आप 20,000 कमाने लगे हैं। लेकिन जिसको रोजगार ही नहीं मिला वो कमा कहाँ रहा है? जी, जिसको रोजगार नहीं मिला कमा रहा है, बट अगर वो उस वे में निकलेंगे, अगर सही रास्ते में निकलेंगे तो बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, रास्ते तो है। आज के समय में जो टैलेंटेड है उसको रोजगार है, जो टैलेंट नहीं है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, वही बेरोजगार बैठा हुआ है। पास होकर के अगर वो केवल रोजगार पूछेंगे तो नहीं मिलेगा ना। बट ये नहीं है ना, ये सही चीज नहीं है, वेल क्वालिफाइड, ये सही चीज नहीं है भाई। एक मजदूर भी है, वो भी इंसान है ना, खाना तो खाएगा, कमा तो रहा है ना भाई। तो एक अगर 300 रुपए तुम, जैसे इन्होंने कहा 30,000 रुपए मेरी तनख्वाह हो गई, ठीक है, उसकी तो 300 की 300 रहेगी ना भाई। मजदूर सुनिए, लेबर के कौन से जमाने से हो, 30 दिन बुक रहता है, कुछ नहीं। तुम्हारे टैलेंट। क्या नाम है आपका? सक्षम केसरवानी नाम है। सक्षम, आप क्या चाहते हो कि कौन चुना जाए इस बार, आपका सांसद कौन बने? मैं तो एक बीजेपी के मतलब उससे देखूंगा तो बीजेपी सांसद ही चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी आ रही है कि जो कैंडिडेट खड़ा किया है बीजेपी ने वो उस पे खरा उतर नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे नीरज त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से हैं और गठबंधन की जो है उससे उज्जवल रमण है, हाँ। उज्जवल रमण और कि नीरज त्रिपाठी में क्या अंतर आपको लगता है? अंतर एक साफ ही है, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड पॉलिटिकल जरूर है, लेकिन उज्जवल रमण जी ने मतलब काफी वो पहले भी उनका पॉलिटिकल बेसिस है, मंत्री रह चुके हैं, और इनका कुछ नहीं है, ये केवल एक एडवोकेट है और अभी इन्होंने स्टार्ट किया है अपनी पॉलिटिकल जर्नी। क्या नाम है आपका? हर्षित केसरी। हर्षित, आप पहली बार मतदान करने जाओगे? नहीं, मैं तीसरी बार आप मतदान करने जाओगे। तो 2 बार आपने जो मतदान किया वो क्या थॉट था आपका, और इस बार जब आप जा रहे हो तो क्या सोच कर जा रहे हो? हाँ, पहली बार जब थॉट था को लगा, पहले डेवलपमेंट देखा, तो जब उस पर वोट डाला तो वो हुआ। फिर दूसरी बार आया तो कोविड आया। कोविड में जहाँ सारे देशों की हालत खराब थी, वहाँ हमारा देश जिस हिसाब से WHO ने रिपोर्ट करी थी कि सबसे ज्यादा मौत इंडिया में होगी, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे उस हिसाब से हॉस्पिटल नहीं है जितनी हम लोग की पॉपुलेशन है। तो उस हिसाब से फिर भी मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया और मैनेज किया, तो फिर भी हमारे यहाँ हम लोग बहुत स्टेबल रहे। बाकी और देखा जाए तो कंट्री में बहुत हैवी मतलब लॉस हुआ है। लॉकडाउन में बहुत से लोगों की रोजगार चली गई, अभी कोविड शील्ड पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? एक तरफ ये आरोप लग रहा है कि चंदा लेकर कोविड शील्ड को बढ़ावा दिया गया, दूसरी तरफ उस पे तमाम तरीके की जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो परेशानियां बढ़ रही हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब कोविड शील्ड पे जो प्रॉब्लम आई है वो तो अब देखते हैं, उसका मतलब चेक किया जाएगा क्या होगा। कोविड शील्ड क्योंकि हम लोग को भी लगी है, अब डर तो हमें भी है अपनी जान का, पर अब लेकिन अब उसकी वजह से ही कह रही है शायद बच गए या फिर जो भी हो।
कोविड पे तो करो भाई, स्टडी क्या नाम है आपका? अखिलेश त्रिपाठी। अखिलेश जी, अखिलेश जी, आप क्या लगता है कि किस आधार पर आप अपना सांसद चुनेंगे? सर विकास पे, और विकास बीजेपी ने किया, ये बात सत्य है। बस थोड़ा सा गरीब लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो नहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा इन पे ध्यान दिया जाए बस मेरे हिसाब से, और चीजें बेहतर है। अभी जब बात हो रही थी तो आप अपने दोस्तों से आप इस बात पर उलझ गए थे जी जी कि एक गरीब तबका 300 रुपया उसका रह गया। जी, जी। नौकरी करने वाले को तो 30,000 मिलने लगा, जी। लेकिन जो मजदूरी कर रहा है वो अभी भी 300 पे अटका जी है। जी 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 जरूर, यही हम बोलना चाह रहे हैं कि महंगाई सबके लिए बढ़ रही है, सबके लिए बढ़ रही है। अगर तेल हमारे लिए बढ़ा तो हमारे लिए भी उतना है। और जो 300 वाले कहाँ जाइएगा? जो 300 रुपए वो 300 रुपये वाले कहाँ जाइएगा? कौन? जो 30,000 50,000 तनख्वाह मिल रही है तो ठीक है, जो 300 रुपया पा रहा है वो कहाँ जाएगा? मतलब आप कहा चाहता है कि जौन मतलब वो तो हो 300 वाले के 500 हो, 700 हो, 600 हो, बढ़े। ये थोड़ा सोचा, क्योंकि महंगाई की साहब वो तो रोड पे है ना। मतलब कुल मिला के कहा था कि जैसे तनख्वाह पे एक स्लैब लागत है, वही तरीके से मजदूरी पे लागत हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पढ़ाई चाहिए उन लोगों को, पढ़ाई विकास चाहिए। हुआ सब माना जा रहा है, मान लो विकास हुआ तो विकास बहुत का बड़ा कहाँ देश जाएगा? हमारा, सब कुछ हुआ, लोगों की तनख्वाहें बढ़ी, एक्सपीरियंस। आप एक स्पेलिंग सुने हो एक्सपीरियंस, जैसे एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है तो उसको 10,000 मिल रहा है, एक के पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 50,000, 60,000, 1,00,000, 70,000 है। तो जो 10,000 वाला है उसके लिए भी तो कुछ सोचना समझना है। युवाओं का कहना है कि जो मुद्दा होगा वो विकास ही होगा, लेकिन साथ ही उनको बेरोजगारी और महंगाई पर भी सवाल खड़ा करना। 700 हो, 600 हो, बढ़े। ये थोड़ा सोचा, क्योंकि महंगाई की साहब वो तो रोड पे है ना। मतलब कुल मिला के कहा था कि जैसे तनख्वाह पे एक स्लैब लागत है, वही तरीके से मजदूरी पे लागत हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पढ़ाई चाहिए उन लोगों को, पढ़ाई विकास चाहिए। हुआ सब माना जा रहा है, मान लो विकास हुआ तो विकास बहुत का बड़ा कहाँ देश जाएगा? हमारा, सब कुछ हुआ, लोगों की तनख्वाहें बढ़ी, एक्सपीरियंस। आप एक स्पेलिंग सुने हो एक्सपीरियंस, जैसे एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है तो उसको 10,000 मिल रहा है, एक के पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 50,000, 60,000, 1,00,000, 70,000 है। तो जो 10,000 वाला है उसके लिए भी तो कुछ सोचना समझना है। युवाओं का कहना है कि जो मुद्दा होगा वो विकास ही होगा, लेकिन साथ ही उनको बेरोजगारी और महंगाई पर भी सवाल खड़ा करने का जो उनका एक अपना तरीका है वो भी है। साथ में वो ये चाहते हैं कि जो सैलरीड हैं उनकी अगर तनख्वाह बढ़ रही है तो जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ आमदनी बढ़नी चाहिए, जिससे, क्योंकि महंगाई सब पे है। और क्या कहना चाहते हैं कि जो जिस तरीके से इस मजदूरों के लिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी भी मजदूरी बढ़नी चाहिए, तनख्वाह वालों की तो तनख्वाह बढ़ जा रही है, तो इस पे आपके क्या कहना है और किस आधार पर आप इस बार चुनाव में मतदान करेंगे? देखिए, शासक ठीक है लेकिन कुछ कमियां तो हैं जी। कुछ कमियां हैं। मजदूरों की मजदूरी बढ़ना चाहिए, पढ़े लिखे लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए। इस काम में ये सरकार शिथिल रही, पिछले 10 वर्षों में इन कामों में वो शिथिल रही। बाकी देश का विकास हुआ, देश का काम हुआ। कोविशील्ड को लेकर, कोविशील्ड जो वैक्सीन लगी उसको लेकर तमाम तरीके की अफवाहें, तमाम चर्चाएं हैं। अब उसको भ्रांति कहें, अफवाह कहें या चर्चा, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है? भाई, कोविशील्ड तो हमको भी लगी है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ लोगों का हो रहा है जिसमें रिपोर्ट आई है, तो कुछ प्रभाव तो है उसका। हाँ, किस आधार पर इस बार आप मतदान करेंगे? अब कोविशील्ड तो अच्छे समझ के किया गया था, अब किसी चीज का इफेक्ट तो बाद में पता चलता है। हाँ, तो साइड इफेक्ट है उसका। एक सवाल और था आपसे जी, कि लोगों का ये कहना, अभी मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था तो उनका कहना है कि नीरज त्रिपाठी का अपना कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं है, जबकि उनके जो अगेंस्ट कैंडिडेट हैं गठबंधन के, उज्जवल रमण, वो एक राजनीतिक बिसात रखते हैं, अपनी एक पहचान है, यमुना पार में एक उनका होल्ड है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति का अनुभव
ठीक है, उज्जवल रमण को राजनीति का अनुभव है और वो अपने क्षेत्र से जमुना पार से वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन नीरज त्रिपाठी, कोई भी नया बच्चा अगर है, कोई चीज सीख रहा है तो वो बहुत मेहनत करके सीखता है, और जो सीखे हुए है वो उतना मेहनत नहीं करने का प्रयास करेगा। इसको लेकर क्या आपकी विचार? नहीं, नीरज उज्जवल रमण इस मामले में थोड़ा आगे हैं नीरज त्रिपाठी से। हाँ, पुराने नेता भी हैं और थोड़ा ज्यादा दौड़ धूप करने वाले। नीरज त्रिपाठी का नाम तो अभी लाइट में आया जब टिकट मिला इनको, उसके पहले इनका कोई वो नहीं था योगदान। नीरज त्रिपाठी और उज्जवल रमण को लेकर ये बात एकदम चर्चा में है कि जो नीरज त्रिपाठी हैं वो अचानक से आए हैं और उनकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन उज्जवल रमण एक पुराने राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनके पिता सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, खुद उज्जवल रमण मंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी यानी जो नीरज त्रिपाठी के पिताजी थे वो जो है विधायक रहे हैं और इसी क्षेत्र, जिस विधानसभा क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, इसी क्षेत्र से वो विधायक रहे हैं। विधान परिषद के वो विधानसभा के वो अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन नीरज का व्यक्तिगत राजनीतिक कोई वो नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भैया? अभिषेक जायसवाल। अभिषेक जी, अभिषेक जी, किस आधार पर आप इस बार मतदान करेंगे और किसको चाहेंगे कि वो आपका सांसद बने? सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, कोठीन वैसे तो मैं रहता नहीं हूँ, 2007 से मैं बाहर रह रहा हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से मैं अपने घर में होम टाउन में हूँ। तो मैंने क्लीननेस बहुत देखी है, यहाँ पे साफ सफाई बहुत ज़्यादा देखी है, बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है। अपना शहर को देखा है मैंने, बहुत डेवलपमेंट हुआ है और इस वजह से मेरे को लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है सही दिशा में काम कर रही है। थोड़ा सा इसको और एक बार 5 साल देना चाहिए, ये और अच्छा काम कर सकते। क्या नाम? पिंकी जायसवाल। पिंकी जी, क्या आप चाहती हैं, आप किस आधार पर आप मतदान करेंगी? मोदी जी इतना मतलब 5 साल से देखे, जब से वो बने, जब से इतना फैसिलिटी दिए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इवन आप देखिएगा फॉरेन कंट्री में भी लोग उनको जानते हैं, तो जो भी उनका काम की वजह से लोग उनको सपोर्ट करते हैं। हमारा जो साला है वो चाइना में जाता है, वहाँ पे भी उनका भी नाम है, अभी नाम है वहाँ पे। नाम लोग अब मोदी को नाम जानते हैं, पहले नहीं था, इंडिया को लोग जानते थे, लेकिन नहीं, वहाँ पे अब लोग मोदी को जानते हैं। तो देखिए, बात जो है वो यही है कुल मिलाकर कि चुनाव कहीं ना कहीं मोदी लड़ रहे हैं। कैंडिडेट कौन है ये अपने आप में एक बात है, लेकिन उस कैंडिडेट के चेहरे में किसका चेहरा दिख रहा है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ लोगों ने बात कही वो यही कही कि नीरज त्रिपाठी का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, लेकिन उनके पिता पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का अपना एक अस्तित्व था, एक वजूद था। वहीं दूसरी तरफ रेवती रमण के बेटे उज्जवल रमण वो राजनीतिक पैठ रखते हैं अपने यमुना पार के क्षेत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं नीरज त्रिपाठी के चेहरे में मोदी का चेहरा देख रहे हैं लोग और बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से आना चाहिए। लेकिन इस बार जो इलाहाबाद लोकसभा सीट है वहां मुकाबला कड़े होंगे और कुछ भी जनता निर्णय ले सकती है।